जल्दी से इस सवाल को खत्म करेंगे और मुझे आंसर बताएंगे। जितने भी बच्चे ये सेशन देख रहे हैं इस सवाल को खत्म करेंगे और मुझे आंसर बताएंगे। क्या होगा इस सवाल का जवाब, जल्दी से मुझे इसको सॉल्व करके बताएंगे। दो क्वांटिटीज हैं, इनको सॉल्व करना है और आपने बताना है कि दोनों क्वांटिटीज में क्या रिलेशन है। थर्टी सेकेंड्स, पहली क्वांटिटी तो निकाल ही ली होगी। आ गया आंसर। बी ऑप्शन कह रहे हैं कई बच्चे आंसर को। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। चलो अब मेरी बारी है। क्या कहता है वो, ध्यान से सुनिएगा, फोकस के साथ सुनिएगा। कहता है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसकी जो दी गई है आपको एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस के इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस के इक्वल्स टू 0। ओहो हो, ठंड बहुत है, हाथ को गर्म करना पड़ेगा भैया, हाथ ही नहीं चल रहे हैं। ये तुम्हारा बी आंसर आ रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू। मुझे पता लग गया तुमने क्या गलती की है। अच्छा, क्वांटिटी 2 निकालने की क्या जरूरत है क्या? देखो सबसे पहला कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, कंपोजिट नंबर कौन सा होता है? सबसे पहला कंपोजिट नंबर होता है 4, उससे अगला कंपोजिट नंबर होता है 6, उससे अगला कंपोजिट नंबर होता है 8, उससे अगला कंपोजिट नंबर होता है 9 और उससे अगला होता है 10। तो वो तो 2 डिजिट में आने लग गया। तो सबसे बड़ा कंपोजिट नंबर यहां पे आ गया 9, जो सिंगल डिजिट का है। तो जी की वैल्यू तो 9 आ गई, इसमें तो कुछ सोचने वाली बात नहीं है। पहले वाली जो इक्वेशन है इसकी बात करते हैं हम, एम स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स और ये सब चीजें लिखी हुई हैं। तो यार क्या लग रहा है तुम्हें क्या होगा? ये सबसे बढ़िया है क्वेश्चन, ऊपर वाला, इसमें दिमाग लगेगा। ये है तुम्हारे पास इक्वेशन, इसके रूट्स मान लूं कोई, इसके रूट एज्यूम कर लें कुछ, इसके रूट्स कुछ एज्यूम कर लेते हैं। चलो इसके रूट्स मैंने मान लिए कि इसके रूट्स जो है वो ए और बी है। इसके रूट्स मैंने एज्यूम कर लिए कि ए और बी है। कहता है इफ द डिफरेंस बिटवीन द रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स, कहता है रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स जो है ना, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 1/3 है, ऐसा कह रहा है वो। एंड कहता है सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट इज 5/9। तो 1/a² प्लस 1/b² की जो वैल्यू है वो 5/9 है। ये दिया हुआ, दो चीजें दी हुई हैं, हमने बताना है कि m प्लस के की लार्जेस्ट वैल्यू क्या है। ठीक है, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं मैं एक्सप्लेन कर दूंगा बेसिक से, पहले जो क्वेश्चन सामने है उसको कर लें। ठीक है, अब हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तभी हम एम और के की वैल्यू निकाल सकते हैं। ए और बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी पहले हमें। ठीक है, तो ए और बी की वैल्यू क्या होगी समझते हैं। एक काम करें, इसको स्क्वायर कर दोगे क्या? इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दें। स्क्वायर क्यों करना चाह रहा हूं मैं? स्क्वायर इसलिए करना चाह रहा हूं ताकि मेरे पास ए बी आ जाए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाए। कैसे आएगा? इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर करोगे ना तो आपको मिलेगा 1/a² प्लस 1/b² माइनस 2ab होता है, तो a² प्लस b² प्लस 2ab, 2 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 1/a का स्क्वायर आएगा, 1/b का स्क्वायर आएगा, माइनस 2 इंटू 1/a इंटू 1/b आएगा, ऐसे ही आएगा ना। तो ये आ जाएगा 1/a² 1/b² माइनस 2/ab, ये आ गई वैल्यू। ये जो वैल्यू आ गई, और लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगा आपके पास? लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा 1/3, 1/3 का स्क्वायर यानी कि 1/9।
ये बन जाएगा। इसकी वैल्यू तो अपने पास है ऑलरेडी, इसकी वैल्यू है 5/9 माइनस 2ab इज इक्वल टू 1/9। इसको लेफ्ट हैंड साइड भेज दिया, इसको राइट हैंड साइड, तो 4/9 इज इक्वल टू 2ab एंड ab की वैल्यू क्या आ गई, ab की वैल्यू आ गई 9/2। हमारे पास ab की वैल्यू है, कितने बच्चों के पास a इंटू बी की वैल्यू आ गई थी, a इंटू बी की वैल्यू कितने बच्चों के पास आ गई थी। बहुत खूबसूरत स्टेप था अभी तक का, अभी तक का। तो अभी तक का पोर्शन रिपीट करूंगा ताकि मैं आगे बढ़ सकूं इस सवाल में। अभी तक के पोर्शन में क्या किया मैंने, मेरे को दिया गया है कि रूट्स के रेसिप्रोकल का डिफरेंस 1/3 है, बोलो जनाब। मुझे दिया गया है रूट्स के रेसिप्रोकल के स्क्वायर का सम 5/9 है। मैंने कहा जी बहुत बढ़िया, मैंने 1/a माइनस 1/b का स्क्वायर कर दिया, तो मुझे मिल गया 1/a का स्क्वायर 1/b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/a इंटू 1/b, मतलब माइनस 2ab। तो ये वैल्यू 1/3 का स्क्वायर यानी कि 1/9 आ जाएगी। 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर की वैल्यू 5/9 पुट की, ab की वैल्यू मेरे पास 9/2 आ गई। ठीक है, कहानी खत्म। अगला पॉइंट जो मुझे अब दिखाई दे रहा है मैं उसकी तरफ आगे बढ़ूंगा। इसका एलसीएम लेना जरा, इसका एलसीएम लोगे तो तुम्हें मिलेगा a स्क्वायर b स्क्वायर और ऊपर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 5/9। ठीक है, ये वैल्यू आ गई आपके पास, ये वैल्यू आ गई आपके पास। अब मुझे कैसे न तैसे करके ना मुझे पहुंचना है कहां तक, मुझे पहुंचना है आपकी वैल्यू तक। कौन से वाली वैल्यू तक पहुंचना है, मुझे पहुंचना है भैया, मुझे निकालना है भैया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मेरे पास है, a प्लस बी निकल जाए ना कहीं से तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, मुझे b माइनस a दिखाई दे रहा है, a प्लस बी दिखाई दे रहा है, बस बन गया, फिर तो बात बन गई। कैसे, सुनना ध्यान से, इसको देखोगे ना तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिखने का क्या अंदाज है, आप सब जानते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, एक a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, उसको क्या लिखते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मतलब एक बात है कि मैं अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिखना चाहूं तो ऐसा लिख सकता हूं क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो भैया एक बात बताओ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हो सकती है ना a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो मैंने यहां पे लिख दी a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab ओवर ab का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5/9। वाह भाई वाह, मजे आ गए, मजे आ गए जी, मजे आ गए। और अगर ऐसा हो गया तो ab की वैल्यू कितनी है, 9/2, तो 2ab की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 9 ओवर क्या आ जाएगा, ab का स्क्वायर यानी कि 81/4। सो दिस इज इक्वल टू 5/9। ठीक है, 81/4 दैट इज इक्वल टू 5/9। ये 81/4 को राइट हैंड साइड ले जाएं क्या, 81/4 को राइट हैंड साइड ले जाते हैं, ऊपर ले गए 81/4 को, तो ये आ गई वैल्यू 45/4, 45/4 और ये प्लस का 9 उधर ले गए हम, तो ये बन गया 81/4। क्या बन गया, ये 81/4। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया 81/4। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई, a प्लस बी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 9/2। कितने बच्चे यहां तक पहुंच गए थे मेरे को बता दो एक बार। हिंदी में भी दिया हुआ था, सॉल्विंग स्पेस के लिए हटाया था भाई। अब ये देखो, आपका ना एकदम से घंटी बजनी चाहिए थी दिमाग में, जब उसने लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू पूछी तो घंटी बजनी चाहिए थी दिमाग में कि भैया एक वैल्यू थोड़ी ना आएंगी, एक से ज्यादा वैल्यू आएंगी, तभी तो लार्जेस्ट पूछ रहा है वो। तो हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 9/2 और a प्लस बी की वैल्यू क्या आ रही है, प्लस माइनस 9/2। अभी रुको, कहानी बदली, अभी खत्म कहां हुई है कहानी, कहानी खत्म कहां हुई है अभी, तो अभी हमारी कहानी अभी बाकी है। अरे कहानी अभी पूरी कहाँ हुई है, रुको तो सही, थम जाओ, एक पेज और ऐड करना पड़ेगा, इतने में तो कहानी होगी ही नहीं। हाँ, तो अब क्या मुद्दा है, हमें निकालनी है m प्लस के की वैल्यू, हमें m प्लस के की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस के इक्वल्स टू 0, ये हमें दिया गया। तो m की वैल्यू क्या होगी, m की वैल्यू या फिर सम ऑफ रूट्स क्या होगा, सम ऑफ रूट्स a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, सम ऑफ रूट्स होगा a प्लस बी एंड दैट विल बी इक्वल टू माइनस m, क्योंकि माइनस m बाय, क्योंकि देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, माइनस m/1 आएगी सम ऑफ रूट्स, माइनस m/1। तो m की वैल्यू क्या आ गई, माइनस ऑफ a प्लस बी, ये आ गई वैल्यू m की। k की वैल्यू क्या आएगी, k की वैल्यू
के की वैल्यू क्या आएगी, के की प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है के बाय वन, के बाय वन क्या है इधर देखो, के बाय वन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है, तो के की वैल्यू तो आ गई ए बी, के की वैल्यू जो आ गई वो आ गई कितनी आ गई ए बी। अच्छा चलो बढ़िया, माइनस करना है हमने, माइनस ऑफ ए प्लस बी करना है, ठीक है, माइनस ऑफ ए प्लस बी करना है। अब ए प्लस बी की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक वैल्यू तो आ रही है प्लस 9/2, एक वैल्यू तो आ रही है प्लस का 9/2, एक वैल्यू आ रही है माइनस का 9/2, तो ये आ गई वैल्यू -9/2 एंड +9/2, दो पॉसिबल वैल्यूज आ गई हमारे पास, ए प्लस बी, एम की वैल्यू दो आ गई पॉसिबल। और ए बी की वैल्यू क्या आई थी, ए बी की वैल्यू आई थी 9/2, ए बी की वैल्यू क्या आई थी 9/2। तो बच्चे जब आप m प्लस के करोगे, m प्लस के करोगे, जब आप m प्लस के करोगे आप जब, तो एक तरफ इसको और इसको जोड़ोगे तो 0 मिल जाएगा, और जब आप इसको और इसको जोड़ोगे तो आपको 9 मिल जाएगा। तो m प्लस के की दो वैल्यूज पॉसिबल हैं, ये और ये। तो वो अगर आपसे पूछता मिनिमम वैल्यू क्या है, अरे आप नीचे आ जाओ, अरे मुझे लगा मेरी वीडियो नीचे की तरफ है, अरे अरे सॉरी सॉरी सॉरी, मैं रिपीट कर दूंगा कोई बात नहीं। तो अगर वो मिनिमम वैल्यू पूछता तो मैं 0 बता देता, अगर वो मैक्सिमम वैल्यू पूछता तो मैं 9 बता देता। अब उसने कौन सी वाली वैल्यू पूछी, मैक्सिमम, तो इस वजह से मेरी जो आंसर आएगा यहां पे वो आएगा 9। अब हमारे पास क्वांटिटी 1 जो आई है वो 9 आई है, क्वांटिटी 2 भी 9 आई है, तो आपका आंसर होना चाहिए क्वांटिटी 1 इज इक्वल टू क्वांटिटी 2, ना कि कुछ और। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट मैं रिपीट कर देता हूं जो मेरे पीछे छुप गया था। मैंने कहा था मुझे m प्लस के की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है, मेरी इक्वेशन है x² प्लस एम एक्स प्लस के इक्वल्स टू 0। इसमें अगर मैं देखूं सम ऑफ रूट्स क्या आ रहा है, सम ऑफ रूट्स आ रहा है -m/1, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ रहा है k/1, ठीक है। तो -m/1, माइनस m की वैल्यू a प्लस बी है, तो m की वैल्यू माइनस ऑफ a प्लस बी आएगी, और k की वैल्यू क्या आएगी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो k की वैल्यू आ गई a इंटू बी। a प्लस बी की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं, या तो +9/2 होगा या -9/2 होगा, तो या तो +9/2 होगा या -9/2 होगा, बाहर एक और माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो दो वैल्यूज आ जाएंगी, या तो -9/2 या +9/2, ठीक है। और k की वैल्यू जो है ना, k की वैल्यू जो आएगी वो 9/2 आएगी, सिंपल सी बात है, क्योंकि a इंटू बी जो आ चुका है वो यहां पे आ चुका है 9/2 आपके पास, तो k की वैल्यू 9/2 आ चुकी है। तो m की दो पॉसिबिलिटीज हैं, k की सिंगल पॉसिबिलिटी है, तो m प्लस के निकालना है मुझे, m प्लस के की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है मुझे। तो माइनस के 9/2 में जब मैं प्लस का 9/2 जोड़ूंगा तो मुझे 0 मिलेगा, और प्लस के 9/2 में जब मैं एक और प्लस का 9/2 जोड़ूंगा तो मुझे 9 मिलेगा। तो अगर वो पूछता m प्लस के की मिनिमम वैल्यू क्या है तो मैं 0 बता देता, अगर वो पूछ रहा है कि m प्लस के की मैक्सिमम वैल्यू क्या है तो मैं 9 बता दूंगा। क्या खेल क्लियर हुआ सभी बच्चों को? जिसको समझ में आ गया एक बार जोरदार जोरदार जोश दिखाएंगे सेशन में और बताएंगे कि मजा आ गया, आनंद आ गया, ओए होए होए पूरे हो गए। अरे दीपक कैसी बात कर रहा है अभी, तो ये क्वेश्चन तो एक टाइप है वो करवा दिया, अभी और टाइप भी आएंगे।